नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांशु और ड्यूटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि पाइथन इंस्टॉल करेंगे और सेटअप करेंगे, दैट इज़ पाइथन का फ्रेमवर्क जो है जेंगो को, ठीक है, उबंटू 20.04 LTS। तो उबंटू में हम लोग पाइथन का फ्रेमवर्क जेंगो को जो है उसको सेटअप करेंगे और सारा कॉन्फ़िगर करेंगे और फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक नोट्स बना दिए हैं, इसको आप लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वर्जन क्या है, उसका वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे जेंगो को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट कमांड है, ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो उसको भी कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, कैसे प्रोजेक्ट को हम लोग रन करेंगे, माइग्रेट करेंगे डेटाबेस से और सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे, राइट। तो ये सब सारा जो है, ये इस वीडियो को आप पॉज करके भी यहाँ पर इसको स्टेप वाइज जो है नोट्स बना हुआ है, इसको देख सकते हैं, ठीक है, या तो फिर हम लोग आगे आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग टर्मिनल ओपन करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे लिस्ट में हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर अभी हम लोग हैं, डेस्कटॉप में हैं, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले जेंगो इंस्टॉल करना है, ठीक है, जेंगो। तो सिंपल वे है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। गूगल में जस्ट टाइप करना है इंस्टॉल जेंगो ऑन उबंटू। ऑलरेडी पहले का वीडियोस में जो हम लोग देख चुके हैं, जिसमें विंडोज़ में काम कर चुके हैं जेंगो का, ठीक है, उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, आईओटी के साथ है। तो इसमें बहुत सारा वेबसाइट है जिसमें सिंपल वे में दिया गया है, आपको पाइथन का वर्जन चेक करना है, उसके बाद आपका कुछ कुछ कमांड जो है उससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको आप नेट में कहीं से भी देख सकते हैं। दूसरा और भी वेबसाइट है जिसमें आपको, तो ये जेंगो का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जैसे दिया हुआ है पिप इंस्टॉल जेंगो इक्वल टू 3 ठीक है। ये जेंगो का जो है आपका ऑफिशियल साइट है, जिसमें आप सारा कुछ कर सकते हैं, उसमें आप लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ कुछ साइट है जिसमें दिया गया है कि आपको सबसे पहले अपडेट करना है, उसके बाद है, तो उसी के अकॉर्डिंग लिस्ट बना के हम रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। आपको दूसरा कहीं जाना भी नहीं है, आप डायरेक्टली इससे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पाइथन का अगर वर्जन चेक करना चाहते हैं कि व्हाट वर्जन पाइथन आई हैव इंस्टॉल्ड, ठीक है, तो इनबिल्ट रहता है पाइथन में ऑलरेडी, उबंटू में सॉरी, ठीक है। तो पाइथन का वर्जन कौन सा है मेरा 3.8.2, जो कि मेरा उबंटू का 20.04 LTS वर्जन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वर्चुअल इन्वायरमेंट हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम के लिए इसको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए अब क्या करना होगा, apt-get इंस्टॉल python 3-venv यही कमांड जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट का आपका सेटअप करेगा, ठीक है। तो आपको कहाँ पर करना है, सपोज अभी डेस्कटॉप के अंदर है, डेस्कटॉप के अंदर करना है, ठीक है। तो अब जिस फोल्डर में रहेंगे उस फोल्डर का ही वो इंस्टॉलेशन रहेगा। उसके बाद हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके लिए ये जो कमांड है हम लोग का python 3-m-venv, उसके बाद नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर उस कमांड को हम लोग पेस्ट कर देते हैं, python 3-m-venv माई प्रोजेक्ट वर्चुअल। तो जिस नाम से आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, सपोज हम क्रिएट करना चाहते हैं जेंगो_यूट्यूब सपोज उबंटू, ठीक है। तो इस नाम से वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा कहाँ पर, डेस्कटॉप के अंदर, क्योंकि डेस्कटॉप में वो कमांड चला, ठीक है। और इस देखिए यहाँ पर ये नहीं आया, सॉरी, ये डेस्कटॉप में डायरेक्टली, डेस्कटॉप में हम लोग का कहाँ पर गया, ये क्रिएट हुआ डेस्कटॉप के अंदर है, python-3 ये कमांड चला दिए, ठीक है। अब इसको एक बार जाते हैं इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर इन करेंगे हम लोग, ठीक है, cd वर्चुअल इन्वायरमेंट। उसके बाद हम लोग इसके अंदर लिखेंगे तो डायरेक्टली, क्योंकि जितना भी वर्चुअल इन्वायरमेंट रहेगा उसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। दैट्स वाई हम लोगों को क्या करना है कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, देखिए ये क्रिएट हो चुका है अब। तो अगर आपका मल्टीपल प्रोजेक्ट है, मल्टीपल वर्चुअल इन्वायरमेंट रहेगा, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग अलग अलग लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, दैट्स वाई। अब इसको हम लोग को एक्टिवेट करना है, दैट मीन्स उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में इन करना। उसके लिए क्या करना होगा, सोर्स, उसके बाद वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम जो आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करा है, ठीक है। सपोज लिखे हैं यहाँ पर जेंगो_यूट्यूब_उबंटू,
ठीक है, /bin/activate। तो देखिए यहाँ पर वो लेफ्ट साइड में आपका ब्रैकेट के अंदर आ गया, वो एक्टिवेट हो चुका है, उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में आप इन कर चुके हैं टर्मिनल में, राइट। नेक्स्ट आपको इंस्टॉल करना है जेंगो। तो इसके लिए सिंपल सा जो कमांड है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे pip3 install जेंगो। ठीक है, देखिए ये आपका इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है, जेंगो इंस्टॉल हुआ है आपका। ठीक है, अभी तक कहाँ पर, उस पर्टिकुलर वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, अब हम लोग अगर देखना चाह रहे हैं कि कितना इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर मेरा लाइब्रेरी है या तो फिर जो भी है, तो उसको कैसे देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक बार चलिए स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग देखेंगे पिप फ्रीज लिखेंगे। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे तो दिखाएगा लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज। तो जेंगो का देखिए 3.1 वर्जन है, और भी कुछ जो इसका डिफ़ॉल्ट आता है तो वो आ गया। नेक्स्ट में जो भी पिप इंस्टॉल से करेंगे तो वो आपका पिप फ्रीज से दिख जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या कि सपोज़ नेक्स्ट कमांड हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कि अगर आपको और भी अगर कुछ इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल और जो लाइब्रेरी का नाम है वो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं उसी वर्चुअल इन्वायरमेंट में। ठीक है, अगर आपको करना है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जेंगो जो इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जेंगो का वर्जन वगैरह भी चेक कर लिए, सारा चीज़ कर लिए। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है इसके, तो इस कमांड को भी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डिजेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट प्रोजेक्ट का नाम हम लोग दे देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या जाते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम लोग को जाना है। ठीक है, तो सपोज़ हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। सपोज़ प्रोजेक्ट का नाम देते हैं YouTube_friend। तो YouTube_friend नाम का ये वेब ऐप, दैट मीन्स प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, किसमें, डिजेंगो में। तो जेंगो फ्रेमवर्क में हम लोग का ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग उसमें इंटर कर गए। ठीक है, देख सकते हैं इसके अंदर हम लोग manage.py और ये ऐप का नाम है ऑलरेडी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथन manage.py और रन सर्वर, इस कमांड से हम लोग रन करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का रन हो चुका है, 0 इश्यूज़ बताया है इस तरह से, और 127 IP जो कि अब लोकल होस्ट और :8000 पोर्ट में इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट रन होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है, बट अभी माइग्रेट नहीं हुआ प्रोजेक्ट। ठीक है, माइग्रेट दैट मीन्स डेटाबेस के साथ, उसका कनेक्टिविटी के साथ वो पूरा माइग्रेशंस हम लोग को चलाना होगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग पाइथन manage.py और माइग्रेट कमांड चला देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, कुछ इसमें मिस्टेक है, बता रहा है कि डिड यू मीन माइग्रेट। अच्छा, इसमें माइग्रेट का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो माइग्रेट कमांड जैसे चलाएंगे तो जितने भी उसका डिफ़ॉल्ट टेबल्स है वो ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा आपका डेटाबेस में। ठीक है, तो देखिए ये ऑलरेडी सिंक हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। तो क्रिएट सुपर यूज़र कमांड क्या करता है कि आपका डिजेंगो में एक जो लॉगिन होता है, एडमिन लॉगिन, उसके लिए आपका, ठीक है, यूज़र नेम दे दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए, पासवर्ड अगेन यस कर देते हैं। ठीक है, तो ये सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। देन हम लोग रन करेंगे फिर से पाइथन manage.py और रन सर्वर। ठीक है, फिर से हम लोग सर्वर स्टार्ट कर दिए। अब हम लोग फिर से वहाँ पर जाके देखते हैं ब्राउज़र में कि ये रन हो ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्लैश देके एडमिन लिखेंगे तो क्या होगा, डिजेंगो का जो अपना डिफ़ॉल्ट लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वो आपका ओपन होगा। जो भी आप यूज़र नेम और पासवर्ड दिए हैं उससे दे करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर यूज़र नेम यूट्यूब और पासवर्ड जो भी दिए हैं उसमें लॉगिन हम लोग किए, तो डिफ़ॉल्ट इसमें ग्रुप और यूज़र्स वगैरह क्रिएट करने का रहता है। डिजेंगो एडमिनिस्ट्रेटर का ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज है।
तो ये बेसिक कमांड था और कुछ शुरू से हम लोग देखे कि कैसे हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करेंगे, और उसके अंदर हम लोग क्या किए कि हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किए, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग इसको रन कराएं। ठीक है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। आप कोई भी एडिटर में रन कर सकते हैं, पाइचार्म या तो फिर कोई भी IDE से। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं जहाँ पर है, और ये भी एक डिजेंगो तो MTB फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर है, मॉडल टेम्पलेट व्यू। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये ऑलरेडी एक डिजेंगो का बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसको देख सकते हैं। इसमें भी आपका तो ये बेसिक कमांड है, इसको आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एक बार कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। धन्यवाद।